आज 8 अगस्त है। मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। आज की पहली खबर है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट की। लेकिन सवाल ये उठाएंगे कि जब गजा में मासूम बच्चे और बेकसूर लोग मारे जा रहे थे तब ये डिफेंस एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ और तब ये मुल्क क्या कर रहे थे, ये भी बताएंगे। दूसरी खबर इराक से है, जहां ईरानी हामी इराकी शिया मिलिशिया ने इराकी सरकार के साथ मिलकर सऊदी अरब के हमलों का जवाब नहीं देने का फैसला किया है। तीसरी खबर यमन से है, जहां मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के बाद हौसी लड़ाकों ने सऊदी अरब के साथ साथ उसके नए डिफेंस पार्टनर्स तुर्की और पाकिस्तान को भी सख्त वार्निंग दी है। चौथी खबर ईरान से है, जहां सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के इस डिफेंस एग्रीमेंट पर ईरान ने तंज कसते हुए कहा कि कागज पर किए गए समझौते सऊदी अरब को पुख्ता सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। और पांचवी सबसे बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ट्रंप के करीबी अफसरों से कहा है कि अमेरिका को अब ईरान के साथ चल रही जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना चाहिए। ये सारी खबरें अब तफसील से जानते हैं। जब गजा में मासूम बच्चे और बेकसूर लोग मारे जा रहे थे तब ये मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ? जब इजराइल ने गजा पर हमले किए थे तो ये तीनों देश क्या कर रहे थे, आपको बताता हूं। तुर्की उस वक्त इजराइल को स्टील की सप्लाई करता था। इजराइल तुर्की से इंपोर्ट हुए स्टील से अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करने का दावा करता था, लेकिन सच तो यह है कि इन्हीं टर्किश स्टील से इजराइल हथियार बना रहा था और गजा पर उसी हथियार से हमले कर रहा था। जब इजराइल गजा पर हमले कर रहा था तो सऊदी अरब क्या कर रहा था, यह भी सुनिए। इजरायली लॉजिस्टिक्स कंपनी ट्रकनेट यूएई और बहरीन के बंदरगाहों से सामान लेकर ट्रकों के जरिए सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए इजराइल भेज रही थी। इसमें खाने पीने का सामान था, प्लास्टिक था, केमिकल था और इलेक्ट्रिकल सामान जैसी चीजें भी शामिल थी। यानी इजराइल तक राशन भेजने के लिए यूएई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और इजराइल वाला लैंड कॉरिडोर इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि गजा पर हमले के बाद रेड सी के रास्ते से इजराइल को जाने वाले कमर्शियल शिप्स पर यमन के हौसी लड़ाके हमले कर रहे थे और ऐलान कर रहे थे कि हम गजा के मजलूमों के साथ हैं। पाकिस्तान सुनिए कि क्या कर रहा था कि जब ईरान पर हमलों के खिलाफ पाकिस्तान में शिया तंजीमें प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरी तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने शिया उलेमा को रमजान में इफ्तार की दावत के नाम पर बुलाया, बेइज्जत किया, धमकी दी और कहा कि अगर अब किसी ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो ईरान भेज देंगे। ये बेइज्जती की शिया उलेमा की, सीनियर उलेमा की। यानी तुर्की इजराइल को स्टील सप्लाई कर रहा था, सऊदी अरब के रास्ते से इजराइल के दाने पानी का इंतजाम हो रहा था, राशन सप्लाई किया जा रहा था, और पाकिस्तान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट को कुचलने की धमकी देता रहा। और अब इन तीनों मुल्कों ने मिलकर मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट दरअसल ईरान के खिलाफ है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। उधर ईरान हामी इराकी मिलिशिया ने समझदारी दिखाते हुए इराकी सरकार के साथ मिलकर सऊदी अरब के इराक पर किए गए हमलों का जवाब नहीं देने का फैसला किया है। अब इसे सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि सुन्नी मुल्कों की ताकत देखकर इराक की शिया मिलिशिया डर गई। दरअसल इन नादानों को नहीं पता कि दोनों का टारगेट अलग है। इराक में ईरान हामी शिया मिलिशिया का टारगेट अमेरिका और इजराइल है, जबकि सऊदी अरब का टारगेट ईरान है। ईरान और ईरानी हामी मिलिशिया डरी नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के लिखे स्क्रिप्ट पर ईरान और उसके अलाइज शूटिंग नहीं करेंगे, वरना ईरान के सामने जब सुपर पावर ने घुटने टेक दिए, उनके हथियार खत्म हो गए, वो जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान क्या, तुर्की क्या और सऊदी क्या। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर यमन के हौसी लड़ाकों ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। हौसी लीडर हिजाम अल असद ने सोशल मीडिया पर वार्निंग दी है कि अब सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि उसके इस नए समझौते में शामिल उसके साथी और उनके भाड़े के फौजियों के लिए भी
कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। यमन के ये लड़ाके अब तुर्की और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनने का इशारा दे रहे हैं, जिससे रियाद से लेकर इस्लामाबाद और अंकारा तक में दहशत फैल गई है। चौथी खबर भी है इसी एग्रीमेंट से जुड़ी हुई। ईरान ने भी इस डिफेंस डील पर तंज कसा है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर इब्राहिम रजाई ने कहा है कि कागजों पर किए गए ये समझौते सऊदी अरब को कभी भी पुख्ता सिक्योरिटी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि जिस तरह बरसों तक अमेरिका पर डिपेंड रहने से सऊदी को सिक्योरिटी नहीं मिली, उसी तरह तुर्की और पाकिस्तान के साथ ये कागजी टुकड़ा भी उसे नहीं बचा पाएगा। ईरान का मानना है कि अगर सऊदी अरब अपनी पॉलिसीज में सुधार करे तो उसे दूसरों के सामने सिक्योरिटी की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पांचवी खबर यह है कि एक बार फिर अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने डोनाल्ड ट्रंप के करीबी अफसरों से कहा है कि अमेरिका को अब इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना चाहिए, क्योंकि जंग को और आगे बढ़ाने वाले कदम अमेरिका के लिए ही भारी पड़ सकते हैं। जनरल कैन का यह भी मानना है कि सिर्फ हवाई हमलों के जरिए ट्रंप अपने सभी मकसद हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस से बातचीत में कहा कि ट्रंप के सामने जब भी ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की बात की जाए तो उसके साथ जुड़े खतरे और उसकी हदें भी साफ तौर पर बताई जाएं। केन का मानना है कि सिर्फ बमबारी करके ईरान के साथ जंग खत्म करना आसान नहीं होगा। जनरल डैन केन ने पहले भी ट्रंप को अमेरिका की मौजूदा हालत से आगाह कराया था और बता चुके हैं कि अब अमेरिका जंग आगे जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। डिफेंस मिसाइलें और इंटरसेप्टर्स 80% तक मिडिल ईस्ट में खर्च हो चुके हैं, और अगर ऐसे में नए मोर्चे पर जंग छिड़ गई तो अमेरिका के लिए हालात बहुत बदतर होंगे।